ये बहुत आश्चर्यजनक है। दिल्ली में अचानक इस प्रकार से डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ा देना। डीजल 7 रुपया 10 पैसे महंगा हो गया दिल्ली में, और पेट्रोल 1 रुपया 67 पैसा महंगा कर दिया गया, जबकि पूरे देश के किसी भी राज्य में ऐसा नहीं हुआ है। तो ये तो सीधा सीधा दिल्ली की जनता के ऊपर लॉकडाउन में दोहरी मार है। ये अन्यायपूर्ण कदम है। बीजेपी इसकी निंदा भी करती है, और हम ये भी मांग करते हैं दिल्ली सरकार से, अरविंद केजरीवाल सरकार से, कि आप ऐसा बिल्कुल ना करें, इस कदम को वापस लें। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि लॉकडाउन के दौरान रेड जोन में क्या क्या होना है वो सब निश्चित है। तो जब पूरे देश के रेड जोन में कहीं भी शराब की दुकान नहीं खुल रही है तो दिल्ली में क्यों खुली? सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि दिल्ली इतने खतरनाक स्थिति में है। लगातार एक एक घर में 41-43 केस निकल जा रहे हैं। ऐसे में निश्चित रूप से आप जब ये शराब की दुकानें खोलते हैं, आप नियम का उल्लंघन करते हैं, तो ऐसी सारी खतरों को हम निमंत्रण दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा करती है, और अरविंद केजरीवाल जी को हम सलाह देने वाले तो है नहीं, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि लॉकडाउन में रेड जोन के जो नियम है, अरविंद केजरीवाल जी आप उसका पालन करें। लगातार कोरोना पॉजिटिव केसेस बढ़ते जा रहे हैं, और अभी हेल्थ मिनिस्ट्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि 46,000 से ज़्यादा हो चुके हैं टोटल केसेस, और 24 घंटे में 3900 डेथ हो चुकी हैं। 3900 न्यू केसेस आए हैं, न्यू केसेस डेथ हुई है। देखिए, जैसे ही थोड़ा थोड़ा ढील दी गई है, और कई जगह पे जो थोड़ी लापरवाही हुई है, उसके कारण हम इंटरनेशनल एवरेज में ज़रूर कोरोना से जीत रहे हैं, लेकिन देश में जो स्थिति है उसको हम बहुत अच्छा नहीं कहेंगे अभी। इसलिए सभी लोगों को इस कोरोना वायरस से जो तपस्या करी है हमने लड़ाई में, उसको व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। सभी राज्यों को अलर्ट होना चाहिए। जो लोग नहीं कर रहे हैं, जो लोग दिल्ली में हैं, उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, लोगों को समझाना चाहिए, और समझाने के साथ साथ थोड़ी कड़ाई भी होनी चाहिए, क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है वो लोगों के ही सेफ्टी के लिए हो रहा है। तो ऐसे में स्टेट गवर्नमेंट्स का बहुत बड़ा रोल है, कोई इस लॉकडाउन को पालन करने में लोगों की सहायता करे।